गरीबी की मार झेलता एक छोटा सा लड़का, जिसकी हथेलियों में अक्सर बचपन के खिलौनों की जगह ईंट, गारा, मिट्टी और पसीने की लकीरें हुआ करती थी। वही लड़का बाद में देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके एक दिन आईएएस अधिकारी बनता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष, असमानता और संकल्प की सबसे गहरी परतों को छूने वाला जीवन वृत्त बन जाती है। ये कहानी उन लाखों बच्चों की कहानी है जो गरीबी में जन्मते हैं, जिनके सपने बहुत पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीमाओं को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं और साबित करते हैं कि इंसान का जन्म उसकी मंजिल तय नहीं करता, उसका हौसला करता है। वह लड़का एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था, जहां सुबह सूरज के निकलने से पहले ही मजदूरी की लाइनें लग जाया करती थी और शाम को भी पेट भरने की कोई गारंटी नहीं होती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे, जो कभी निर्माण स्थलों पर गारा ढोते, कभी मजदूरों के साथ खेतों में ठेका मजदूरी करते। घर में गरीबी इस तरह पसरी रहती थी कि 2 जून की रोटी ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। माँ भी कहीं घरों में बर्तन मांजने, कपड़े धोने या चौका बर्तन संभालने का काम कर लेती थी, पर तब भी घर में इतना ही आता था कि परिवार किसी तरह जिंदा रह सके। ऐसे माहौल में पढ़ाई का सपना देखना लगभग असंभव माना जाता था। लड़का अक्सर अपने पिता के साथ निर्माण स्थल जाता। वहां वह हथौड़े की आवाज, टूटती ईंटों का शोर, सीमेंट की धूल और मजदूरों की थकान से ही दुनिया को समझता। उस उम्र में जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वहां वह बाल्टी में मिट्टी उठाता, मजदूरों को पानी भर लाकर देता और कभी कभी तो मजदूरी बचाने के लिए पिता के साथ ही आधा दिन काम में लगा रहता। उसकी हथेलियां बचपन में ही कठोर हो गई थी, पैरों में चप्पल भी सही से नहीं होती थी। स्कूल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा था, कभी गया कभी नहीं। लेकिन उसके भीतर कहीं एक तीखी भूख थी, सपनों की भूख, एक बेहतर दुनिया की चाह। एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते हुए उसने देखा कि इंजीनियर और अधिकारी आते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, काम की जांच करते हैं। वे साफ कपड़े पहने होते, हाथ में फाइलें होती, उनकी बात का वजन मजदूरों से कहीं ज्यादा होता। उस लड़के ने उसी दिन पहली बार महसूस किया कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो काम तो कम करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा और पहचान उन्हें सम्मान दिलाती है। उसी रात उसने मां से पूछा, मां, ये साहब कौन होते हैं? मां ने कहा, बेटा, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई में ताकत है, अगर तुम पढ़ोगे तो एक दिन ऐसे ही बन सकते हो। उस दिन लड़के की आंखों में पहली बार एक सपना जन्मा, आईएएस बनने का नहीं, लेकिन कुछ बन जाने का। ये सपना आगे चलकर उसकी दिशा बदलने वाला था। गरीबी ने उसे कभी मौका नहीं दिया कि वह नियमित रूप से स्कूल जा सके। कई बार स्थिति इतनी खराब होती कि उसे खाने के लिए भी मजदूरी करनी पड़ती। रात में घर लौटा तो चाहे कितना ही थका हुआ हो, पुराने फटे कॉपी पन्नों में अक्षर रटता, गणित के सवाल हल करता और अपने स्कूल के मास्टर साहब द्वारा समझाई गई बातों को याद करता। उसकी मेहनत को स्कूल में भी नोटिस किया जाने लगा। एक शिक्षक ने उसकी प्रतिभा समझी और उसे थोड़ी मदद दी। वे अक्सर उसे किताबें उधार दे देते, कभी कभी घर बुलाकर पढ़ा देते। इससे लड़के में पढ़ाई का उत्साह और गहरा हुआ। धीरे धीरे वह 10वीं कक्षा तक पहुंचा। यहां भी संघर्ष कम नहीं हुआ। कई बार किताबें खरीदने तक पैसे नहीं थे। फुटपाथ से पुरानी किताबें खरीदता, कुछ दोस्तों से उधार लेता और जब किताबें वापस करता तो उनका आधा हिस्सा टेप से जोड़ा होता। लेकिन उसने कभी बहाना नहीं बनाया। 10वीं के बाद उसका मन था कि आगे पढ़ाई करे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। पिता बीमार रहने लगे, मां के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसी पर आ पड़ी।
वह स्कूल के बाद मजदूरी करता, रात देर तक काम करता और फिर थककर पढ़ाई करता। उसके दिन संघर्ष से भरे थे और रातें सपने से भरी। 12वीं पास करने तक वह लगभग पूरा मजदूर बन चुका था, पर भीतर का छात्र अभी भी जिंदा था। 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला लेना उसके लिए किसी पर्वत को चढ़ने जैसा मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने पास के शहर में सरकारी कॉलेज में प्रवेश ले लिया, जहां फीस भी कम थी और पढ़ाई भी ठीक थी। कॉलेज जाने के लिए उसे रोज बस में कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। कई दिनों वह किराया भी बचाने के लिए पैदल चलता। उसके पास न सही कपड़े थे, न मोबाइल फोन, न पढ़ाई का आराम, लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास था, यह मान्यता कि मेहनत से वह अपनी स्थिति बदल सकता है। कॉलेज के दौरान उसने IAS के बारे में जाना। उसे पता चला कि यह सेवा पूरे देश में सबसे प्रतिष्ठित मानी जाती है और इसे पाने के लिए UPSC की कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है। यह जानकर वह पहले तो घबरा गया। UPSC तो उन लोगों के लिए होती है जो बड़ी सुविधाओं वाले परिवार से आते हैं, जिन्हें कोचिंग मिलती है, महंगी किताबें मिलती है, अच्छा वातावरण मिलता है। लेकिन फिर उसके भीतर वही आवाज गूंजी, पढ़ाई में ताकत है। उसने तय किया कि चाहे जितना भी कठिन हो वह कोशिश जरूर करेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली ताकि परिवार का खर्च चलता रहे और वह कुछ समय पढ़ाई को दे सके। उसने UPSC की तैयारी शुरू कर दी, बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ लाइब्रेरी, पुराने सवाल पत्रों और उधार ली हुई किताबों के सहारे। कई बार रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता, क्योंकि घर में रोशनी का इंतजाम ठीक नहीं था। कई दिनों खाना कम करके पढ़ाई में समय देता। उसके पास नोट्स नहीं थे, लेकिन उसका संकल्प ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी था। तैयारी के दौरान उसने कई असफलताएं देखीं। पहली बार प्रीलिम्स में, फिर दूसरी बार भी वह कट ऑफ के कुछ अंकों से पीछे रह गया। हर बार जब वह असफल होता, उसके मन में मजदूरी की यादें ताजा हो जातीं। यह डर कि कहीं उसे उसी दुनिया में वापस ना लौटना पड़े। लेकिन वह टूटता नहीं था। उसके पिता उससे कहते, बेटा अब तू हार मान ले, यह पढ़ाई हमारे बस की नहीं। माँ उसे दिलासा देती, जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा, खुद को इतना ना थकाया कर। लेकिन लड़का जानता था कि असली गरीबी पैसे की नहीं, हिम्मत की होती है। अगर वह हिम्मत छोड़ दे तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। तीसरी बार उसने अपनी तैयारी में बड़ी सुधार किए। अब वह विषयों को नए तरीके से पढ़ता, समाचार पत्रों को बेहतर ढंग से समझता, अपनी गलती नोट करता। उसकी मेहनत अधिक गहरी और समझदार हो गई, और जब तीसरी बार प्रीलिम्स का परिणाम आया तो उसमें उसका नाम था। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। उसने यह बात सबसे पहले अपनी मां को बताई, जो खुशी से रो पड़ी। प्रीलिम्स पास करना उसके लिए अंत नहीं, बल्कि असली संघर्ष की शुरुआत थी। अब मेंस परीक्षा की तैयारी उससे भी कठिन थी। उसने हर विषय को गहराई से समझा, घंटों लिखकर अभ्यास किया और अपनी हर गलती को सुधारता गया। इस दौरान उसने फिर से मजदूरी भी की, इस बार पढ़ाई के खर्च पूरे करने के लिए। वह दिन में मजदूरी करता, रात में मेंस लिखता। उसकी उंगलियां कभी सीमेंट से घिस जाती, कभी पेन से, लेकिन उसकी गति नहीं रुकती थी। जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसका नाम एक बार फिर सूची में था। अब इंटरव्यू बाकी था, IAS बनने की अंतिम सीढ़ी। इंटरव्यू के दिन उसने वही साधारण कपड़े पहने जो उसके पास थे। वह बड़े कोचिंग संस्थाओं के छात्रों जैसा परिपक्व व्यक्तित्व नहीं रखता था, लेकिन उसके भीतर सादगी, ईमानदारी और संघर्ष की तपस्या थी। पैनल ने उससे पूछा, अगर आप वास्तव में इतने कठिन हालात से आए हैं तो कैसे भरोसा दिलाएंगे कि अधिकारी बनकर बदल नहीं जाएंगे? उसने शांत स्वर में कहा, साहब मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन बेहतर के लिए। मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे को वह संघर्ष न झेलना पड़े जो मैंने झेला है। उसका यह उत्तर उसके व्यक्तित्व की जड़ से आया था।
और पैनल इसे महसूस कर सका। कुछ महीनों बाद जब अंतिम परिणाम आए, वो वह पल उसके जीवन का सबसे बड़ा खंड था। उसका नाम सूची में था, आईएएस के रूप में चयनित। उसकी मां की आंखें आंसुओं से भर आईं। पिता ने पहली बार गर्व से अपना सिर उठाया। पूरे कस्बे में खुशी थी। मजदूरी करने वाला लड़का अब अधिकारी बन चुका था। लेकिन उसके लिए यह कहानी यही पूरी नहीं होती। आईएएस बनने के बाद उसने अपने काम में वही संवेदना, वही जमीन की सच्चाई और वही ईमानदारी रखी जो उसने जीवन भर देखी थी। वह गरीबों, मजदूरों, बच्चों और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बना। उसने अपने पद को ताकत लही सेवा का माध्यम बनाया। वह जानता था कि गरीबी सिर्फ पैसा ना होने की स्थिति नहीं, बल्कि अवसरों की कमी है। और उसने प्रण लिया था कि जब तक वह है, दूसरों को अवसर देने का काम करता रहेगा। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। यह उस विचार की जीत है कि मनुष्य का जन्म उसे सीमित नहीं करता, उसका संघर्ष उसे ऊंचा उठाता है। वह लड़का आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। यह सबूत कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मेहनत और विश्वास से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बदल सकता है। यह कहानी बताती है कि सपने उन लोगों की नहीं सुनते जिनके पास साधन है, बल्कि उन लोगों की सुनते हैं जिनके पास हिम्मत है। मजदूरी करने वाला वह लड़का आईएएस अधिकारी बन गया और उसके साथ ही यह भी साबित हो गया कि कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा हो सकता है अगर वह हार न माने और अपने भीतर के दीपक को कभी बुझने न दे।